नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं 6:15 बजे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लाई जा रही है, जो कि एडुटेरिया का वार्षिक अंक है। ये 2022 से संबंधित है। 2021 से लेकर 2022 तक का करंट अफेयर्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। सभी वन लाइनर प्रश्नों को समाप्त करेंगे। जून 2021 से मई 2022 तक का करंट अफेयर्स में शामिल किया गया है। और ये करंट अफेयर्स आने वाले एग्जाम्स जैसे यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम इसकी दूसरी क्लास का अध्ययन करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? तो हम देखेंगे तनिष्क कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर गुरुग्राम में चुने गए हैं। सही हो जाएगा। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और शाहरुख खान को थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। सभी ठीक हैं। सुमेलित पूछा गया है, सभी सुमेलित हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखते हैं केसीआर किट योजना जो है ये किस पर्पज़ से लाई जा रही है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, और ये जो लाई जा रही है किस सरकार के द्वारा लाई जा रही है? तेलंगाना सरकार। आंसर क्या हो जाएगा? सी, तेलंगाना। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यूक्रेन पर रूस द्वारा हमले किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? सबसे पहले जानते हैं बाल्टिक देश क्या होते हैं। बाल्टिक देश वे देश हैं जिन्हें रूसी साम्राज्य से मुक्ति प्रथम विश्व युद्ध के समय मिल गई थी। यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय रूसी साम्राज्य से मुक्ति पाने वाले जो देश हो जाते हैं उन्हें बाल्टिक देशों के नाम से जाना जाता है। इसमें लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनेशिया तथा फिनलैंड शामिल है। इनके अलावा कौन शामिल है? फिनलैंड। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया तथा फिनलैंड जो है ये इसमें शामिल है। तो ऐसा कौन सा बाल्टिक देश है जिसने यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद आपातकाल घोषणा कर दिया? और आंसर हो जाएगा ए, लिथुआनिया। आंसर क्या हो जाएगा? ए, लिथुआनिया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल जो हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में देखेंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। इनका नाम है नवीन पटनायक। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और हाल ही में उड़ीसा के ही पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई? ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? और आपका आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। ए, अनिरुद्ध सूरी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? सेबी की पहला महिला प्रमुख जो है माधवपुरी बुच रहीं। इका इंडिया की पहले महिला सीईओ सुजैन पुलवेरर और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चनीरा वंशी पोनप्पा। तो हम देखेंगे ये सभी सुमेलित हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। भारत के किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा स्थापित करेगा? भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी शाखा स्थापित करेगा? आंसर हो जाएगा ए, यूएई। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा स्थापित करेगा? ए, यूएई। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं हम इन्हें हिटमैन के नाम से भी जानते हैं, रोहित शर्मा। और वर्तमान में ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी बन गए हैं, क्योंकि इससे पहले जो कप्तान रहे विराट कोहली ने हाल ही में कप्तानी से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो अब हमारे कप्तान कौन बन गए हैं? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा, और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जो चुने गए हैं वो भी रोहित शर्मा हैं।
देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आज का लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, आप सभी को लोग आंसर करेंगे इसका। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की ज़मीन पर खेली जाने वाली T20 सीरीज़ का कप्तान किसे बनाया गया है? T20 सीरीज़ में कप्तान किसे बनाया गया है? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज होने वाली है, उसके लिए टीम का अनाउंस कर दिया गया है। कल टीम का अनाउंस किया गया, आज न्यूज़ में आ चुका है, तो आप लोग देखकर आंसर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कुंबलंगी गांव देश के पहले सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना। कुंबलंगी गांव जो है देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा सी, केरल। हाल ही में भारत के लिए पहले वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। देखिए ये जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने 26 गेंदों में अर्धशतक बनाया, जो कि भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक है, महिलाओं के द्वारा बनाया गया वनडे क्रिकेट में। और ये अर्धशतक इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया। आंसर क्या हो जाता है? इनका आंसर हो जाता है ऋचा घोष। ऋचा घोष के द्वारा 26 गेंदों में अर्धशतक बनाया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो किसी भी भारतीय महिला के द्वारा वनडे मैच में बनाया गया सबसे तेज अर्धशतक है। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? देखिए बेलगाम ये वही स्थान है जहां 1924 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता थी किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा की गई। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता थी महात्मा गांधी के द्वारा की गई। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत के साथ किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? आपका आंसर हो जाएगा ए, जापान। ए, जापान। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? 43। ई वेस्ट पार्क दिल्ली और बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43वां। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो यूक्रेन और रशिया में युद्ध छिड़ते ही भारतीयों को वहाँ से वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। खासकर वहाँ पे भारतीय छात्र जो थे वो बहुत अधिक संख्या में फंस गए थे, और उन्हें वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसे हम ऑपरेशन किस नाम से जाना जाता है? ये ऑपरेशन आप लोग आंसर करके बताएंगे। ऑपरेशन गंगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गंगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? आंसर हो जाएगा आपका, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, चीन। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? योहन पूनावाला को। आंसर क्या हो जाएगा? योहन पूनावाला। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये नाम कर दिया गया है
एल स्वाइनो न्यूज़, क्या नाम हो जाएगा? अल्सायो न्यूज़। चलिए, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022, आप लोगों को बताना है इसमें कितने पक्षों ने भाग लेते हैं। तो ये जो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, और आपका आंसर हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? विशाखापट्टनम। आप लोग बताएंगे बहुपक्षीय नौसैनिक अभियान जो है इसमें कितने देश भाग लेते हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानानंद जो हैं किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? मैग्नस कार्लसन। इन्होंने किसे पराजित किया? मैग्नस कार्लसन को। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो आईआईटी रुड़की जो है इसके द्वारा किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, किसान मोबाइल ऐप, और ये किस राज्य में लॉन्च किया गया? उत्तराखंड। किस राज्य में? उत्तराखंड। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परलय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? किस नाम से शुरू किया गया है? परलय शिक्षालय नाम से ओपन एयर क्लासरूम जो शुरू किया गया है ये कहाँ किया गया है, किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। मानव तस्करी द्वारा पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? ऑपरेशन आहट स्टार्ट किया गया मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा आरपीएफ के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? आरपीएफ के द्वारा। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? वन ओशियन समिट का आयोजन जो है किस देश के द्वारा किया गया? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे 24वें क्वेश्चन का। इसका जो किया गया ये फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। हाल ही में हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किए गए बिल गेट्स। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई? असम सरकार के द्वारा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन CGOPV परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया जिसका नाम है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया जिसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा ICGS सक्षम। आंसर क्या हो जाएगा? ICGS सक्षम। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये सीरीज़ आपके लिए डेली शाम को 6:15 लाई जाती है तथा इससे पहले GS की सीरीज़ जो है 6 बजे अपलोड की जाती है जिसमें 25 क्वेश्चन के माध्यम से हम आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो आप दोनों सीरीज़ से जुड़ना ना भूलें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो इस पर अपलोड होने वाली अन्य वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी। जैसे आप देखेंगे फसल से संबंधित शॉर्ट वीडियो बनाई गई है, टीबी से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो बनाई गई है। ऐसी कई सारी शॉर्ट वीडियोज़ हैं जो अपलोड की जाएंगी तथा कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ भी अपलोड करने की प्लानिंग चल रही है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर कर देंगे जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है?
यह किस नदी पर स्थित है? लखवार बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2021 ये किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा चंद्रभान ख्याल, चंद्रभान ख्याल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करना है यहाँ पे। चलिए देखिए। वीडियो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा जिससे आप लोग प्रॉपर देख पाएँ। चलिए देखिए, तो यहाँ पे कुछ नियुक्तियाँ हैं जिन्हें सुमेलित करना है। विक्रम मिस्त्री उपराष्ट्रीय सलाहकार हो जाएंगे। ए को हमने किससे मिलाया? 4 से। बी हम देखते हैं, बी को किससे मिलाएंगे हम? दिलीप संघानी जो हैं इफ़को के अध्यक्ष हैं, ये इफ़को के अध्यक्ष हैं। सी जो है पुष्प कुमार जोशी HPCL के अध्यक्ष, और रघुवेंद्र तंवर जो हैं ये ICHR के अध्यक्ष। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा सिक्किम। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? आपका आंसर हो जाएगा इसका डी, उत्तराखंड। डी, उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र HSMC और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पतालों के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, गुजरात। निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? सभी लोग आंसर करेंगे इसका, थोड़ा सा टाइम लेते हैं और सभी लोग आंसर करेंगे। किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? IIT मद्रास। क्या आंसर हो जाएगा 34 का? IIT मद्रास। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना? पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना है ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टर्कर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई? ये डिजिटल किताबें हैं, ये किसके द्वारा जारी की गई हैं? दोनों ही किताबें आपके नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। डिजिटल किताबें जो हैं दोनों ही किताबें किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सुमेलित है। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स डॉक्टर अरूप राय चौधरी ठीक हो जाता है। इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक ये भी ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष तीनों ही ठीक हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। किस राज्य द्वारा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? किस राज्य सरकार के द्वारा
भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? पंजाब सरकार के द्वारा। हाल ही में कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसमें शामिल होने वाला 102वां सदस्य बना है और इसका आंसर हो जाएगा एंटीगुआ और बारबूडा। एंटीगिया और बारबूडा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? मेरा गांव मेरी धरोहर। भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2022 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? और ये किया गया है कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च SAAR कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये कार्यक्रम जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? आंसर हो जाएगा ए, 4। कितने मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? 4। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला जो बनी है, नाम हो जाएगा जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं भारत के द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? ये 73वां गणतंत्र दिवस था और इस पर अशोक चक्र किसे मिला? SI राम बाबू को। किसे मिला? SI राम बाबू को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के जो लेखक हैं, सभी लोग आंसर करेंगे। ए, सुबीरा प्रसाद। जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है। भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक के निवेश की घोषणा की है? भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश की घोषणा की है? और आंसर हो जाएगा आपका सी, गूगल। गूगल ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक के निवेश की घोषणा की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया? 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार का टारगेट रखते हुए रोजगार मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसके द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। चलिए बढ़ेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन का एक डाक टिकट जारी किया गया? कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया? और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया। तो इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे जिससे अधिक से अधिक लोग इसे देख पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।
शुभ संध्या, शुभ रात्रि।